This one video will call you out because this is something that you, I, everybody in the world does it without even realizing it. हमें इतनी आदत होती है हमारे लिए गलत चीज़ें करने की कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और कब अपने आप को सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं. इंटरनेट पे सेल्फ सैबोटेज इज अ टर्म दैट इज वेरी न्यूली यूज्ड कि ओ आई थिंक आई एम इन माई सेल्फ सैबोटेज एरा. आई थिंक मैं अभी सिर्फ सेल्फ सैबोटेज करना चाहती हूँ और कुछ नहीं. Self-sabotage is not an excuse, it's a coping mechanism. When you feel that you do not want to do anything productive or you feel that you do not know how to cope with a situation, आप सेल्फ सैबोटेज पे जाते हो. बहुत बेसिक एग्जाम्पल होता है. अगर आपको पता है कि आपको कल एग्जाम के लिए पढ़ना है बट आप आज की रात बैठ के नेटफ्लिक्स करते हो तो ये सेल्फ सैबोटेज है. अगर आपको पता है कि आप एक डाइट फॉलो कर रहे हो बट आप कॉन्स्टेंटली मीठा खा रहे हो तो वो सेल्फ सैबोटेज है. अगर आपको पता है कि कल सुबह एक मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना है बट आज रात आप पार्टी करने जा रहे हो तो वो सेल्फ सैबोटेज है. हमारी दुनिया में जहाँ पे स्मोक करना, ड्रिंक करना, वेप करना इतना कॉमन हो चुका है, ऑल ऑफ दीज आर सेल्फ सैबोटेज एंड ये बहुत नॉर्मलाइज्ड है. अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते होगे तो आई एम श्योर आपके ऑफिस में एक सुट्टा जोन ऑलरेडी बना होगा. अगर आप पार्टीज जाते होगे तो आपको पता होगा कि ठीक है फ्राइडे नाइट मुझे एक बियर पीने जाना है. दीज आर नॉर्मल वेज. इट्स हाउ आवर सोसाइटी हैज नॉर्मलाइज्ड doing things which are bad for us, which are bad for our body, only in the idea that we want to escape from things. और यही escapism बहुत आगे जाके बढ़ता रहता है जो addiction को lead कर जाता है. Self sabotage start बहुत छोटा होता है. For example, when you want to avoid something, तो जब एक चीज़ अवॉइड करने का मन होता है तो आप दूसरी चीज़ पे फोकस करने लग जाते हो. आप सोचते हो कि ठीक है यार मुझे अभी काम करने का मन नहीं है तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल अ लिटिल बिट, और उस समय आप डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो. आपका इंस्टाग्राम का आवर जो 1 घंटे का या 2 घंटे का होना चाहिए वो ईजिली 7 या 8 घंटे का हो चुका होता है. ऑनेस्टली इफ़ यू वांट टू टेस्ट, गो टू योर फोन का सेटिंग्स, see how many hours are you spending on YouTube and Instagram on a day-to-day basis and you'll understand. क्योंकि अगर आप और मैं Instagram पे 7 से 8 घंटे स्पेंड कर सकते हैं तो आप ये देखो आपकी ज़िंदगी का कितना टाइम अगर आप कुछ और प्रोडक्टिव करते तो वहाँ स्पेंड हो जाता. हमें रियलाइज़ नहीं होता बट आधे से ज़्यादा टाइम ना अपनी लाइफ के दुश्मन हम खुद बन जाते हैं सिर्फ इन छोटी हैबिट्स करके. सो टुडे आई वॉन्ट यू टू कम टू अ प्लेस जहाँ पे आपको थोड़ी पावर मिले, जहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन सीख पाओ. अब सेल्फ सैबोटेज के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें हम वो करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द साइंस दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि तुम शायद से सेल्फ सैबोटेज वाले साइकिल पे घुस चुके हो और अब शायद तुम्हें उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है. सबसे पहला, सबसे कॉमन जिससे आप और मैं सब डील करते हैं इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. जब हम किसी टास्क को डिले कर देते हैं और बस नहीं करते, राइट. अगर मैं आज किसी से पूछूंगी, एक ग्रुप ऑफ लोगों को भी अपने साथ रख के पूछूंगी कि आप में से कितने लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आई कैन गारंटी यू 10 जनों में से 9 लोग हाथ खड़ा करेंगे, राइट. आधे से ज़्यादा टाइम पे अगर आप किसी भी टाइम मैनेजमेंट वीडियो देखोगे उसके नीचे मोस्ट कमेंट्स होते हैं अच्छा बट प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे डील करें. अंकुर वारिको का सबसे सोल्ड आउट कोर्स ही टाइम मैनेजमेंट है जिसमें सेम ही क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे डील करें. प्रोक्रेस्टिनेशन is your self-sabotage. It's your body's way of telling you that you do not want to do something. Number 2 is perfectionism. Procrastination और perfectionism ना भाई भाई हैं, साथ चलते हैं दोनों. Perfectionism is कि ठीक है यार जब तक कोई चीज़ मैंने परफेक्ट नहीं बना ली तब तक मैं उसको पोस्ट नहीं करूँगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वीडियो आज परफेक्ट नहीं लगती है तो ये कभी शायद यूट्यूब पे आएगी ही नहीं, राइट. बट अगर ये कभी यूट्यूब पे नहीं आएगी तो आप और मैं इसको कैसे देखेंगे और इससे जितने लोगों की हेल्प हो सकती है वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, राइट. परफेक्शनिज्म ना मोस्टली आर्टिस्टिक लोगों को ज़्यादा आता है. मैंने ये चीज़ नोटिस करी है. जब आपको पता होता है ना कि यू कैन जस्ट डू अ लिटिल मोर एंड इट कैन बिकम गुड, तो आप उस एबिलिटी को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते हो. और जब तक आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग वो परफेक्ट ना हो तब तक आप उसको पसंद ही नहीं करते. बट द आइडिया ऑफ परफेक्शनिज्म इज सॉल्यूशन, बिकॉज जो चीज़ मेरे लिए परफेक्ट होगी वो आपके लिए परफेक्ट नहीं होगी. मैं इस वीडियो पे चाहे जितनी मर्जी मेहनत करके डाल दूँ, मुझे पता है यहाँ पे 10 लोग आके बोल सकते हैं कि ये ख़राब है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, देयर परसेप्शन. इफ़ आई डिसाइड कि नहीं मुझे इस तरह से काम करना पसंद है, मेरा ये रूटीन है, इफ़ आई एम कंफर्टेबल विथ इट, इट मे बी परफेक्ट फॉर मी. बट अगर कोई बाहर वाला उसको देखेगा शायद वो उससे थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो, राइट. सो परफेक्शनिज्म तो तुम्हारा इल्यूजन है.
बट दिस इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ सेल्फ सैबोटेज। इसके अलावा दिस इज माई फेवरेट, नेगेटिव सेल्फ टॉक। जितनी बारी तुम अपने आप को लेबल करते हो, जितनी बारी तुम अपने आप को बोलते हो कि ओह I don't think I'm pretty enough. Oh, I think I've gained a lot of weight. Oh, I don't think I can make that much money. Oh, I don't think I can do better than this. I think I'm better wherever I am. जितनी बारी तुमने अपने आप को लेबल करा है, जितनी बारी तुमने अपने आप को रोका है। आई हैव फ्रेंड्स जो कैमरे के सामने आएंगे ही नहीं बिकॉज दे फील दैट दे आर नॉट फोटोजेनिक इनफ, दे आर नॉट प्रिटी इनफ, और दे फील कि नहीं, उनकी बॉडी में कहीं पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी। आई हैव फ्रेंड्स हु विल नॉट डू द स्टार्टअप दैट दे वुड वॉन्ट टू डू ओनली बिकॉज दे आर स्कैर्ड, राइट? जब हमें लगता है यार हमारी एबिलिटी तो नहीं हो सकती, हम अपने आप के इतने बड़े क्रिटिक्स होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, आधे टाइम हम अपने आप को रोक रहे हैं। सो योर नेगेटिव सेल्फ टॉक विल नेवर हेल्प। एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ, करके देखना। एक बार ही मिरर के सामने खड़े होना सिर्फ 1 मिनट के लिए एंड जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कम इन। देयर आर वेरी हाई चांसेस सबसे पहले तुम अपनी शक्ल देखोगे और तुम्हारी शक्ल में जो जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, तुम उसको नापोगे। चाहे तुम्हें एक्ने हो, चाहे तुम्हारे स्किन में डिस्कलरेशन हो, चाहे तुम टैन हो रहे हो, दोज आर द थिंग्स दैट यू विल नोटिस फर्स्ट। यू विल नेवर नोटिस दैट अरे हाउ प्रिटी एम आई। दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू डेवलप। इसके अलावा अनदर थिंग दैट कम्स आउट इन सेल्फ सैबोटेज इज अवॉइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अपॉर्चुनिटी ने दस्तक दी है और तुम्हारा पहला जवाब आता है ना। आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। आई थिंक ये मैं बहुत कॉन्शियसली फॉलो करती हूँ कि अगर मेरे को कभी कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे वो मुझे आती हो नहीं आती हो, चाहे मैं वो अच्छा करूँ या बुरा करूँ, द वन थिंग दैट आई ऑलवेज डू इज से येस। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी से येस। हाउ टू डू इट बहुत बात की बात है, तब तुम समझा लोगे, संभल लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे कि करना क्या है। बट तुम आने से पहले ही उसको इतना जज करते हो, रिफाइन करते हो, डिसाइड करने में टाइम लेते हो कि वो अपॉर्चुनिटी बोलते कि भाई तुझे कदर नहीं है तो किसी और के पास चली जाती हूँ। एंड इसीलिए 90% ऑफ द पीपल लूज द अपॉर्चुनिटीज। सो व्हेन एन अपॉर्चुनिटी कम्स, नो मैटर हाउ बिग, हाउ स्मॉल, हाउ ग्रैंड, हाउ नाइस, यू से यस नो मैटर वॉट। इसमें लास्ट ये एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूँ, इट्स योर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। व्हेन यू आर कॉन्शियसली अवेयर कि जो भी चीज़ तुम करने जा रहे हो उससे तुम्हारी बॉडी में इम्पैक्ट होगा, उससे तुम्हारी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, पर तुम फिर भी वो चीज़ करते हो। एके योर सब्सटेंस अब्यूज़। आज की डेट में एवरी 13-14 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज स्टार्टेड वेपिंग। इट इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। आज की डेट में इन आर वी वांट टू वर्क एंड हसल हार्ड, one of the bigger things we are okay with is taking sutta breaks. The things that we are okay with is partying every night. अगर काम बहुत हेक्टिक हो गए तो कोई बात नहीं यार, एक बियर खोल सब सॉर्ट हो जाएगा। जब कॉन्वर्सेशन ही ऐसी होंगी तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो बहुत ईजी है। सो यू हैव टू कॉन्शियसली बी द पर्सन हु डिसाइड्स कि यार मुझे अगर ये सब चीज़ें करनी भी है, आई कैन नॉट कम एंड से कि मत करो बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मलाइज्ड इन आवर सोसाइटी, तो हम करेंगे तो है, एंड हमारी आधी इकोनॉमी उससे चल रही है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट। बट यू हैव टू कम टू अ प्लेस वे यू रियलाइज कि मुझे ये कितना करना है और किस लेवल तक करना है। अगर आप रोज़ घर जाके पी रहे हो तो यू ऑलरेडी नो यू आर स्पॉइलिंग योर बॉडी। हर सुट्टे करने वाले को पता होता है कि सुट्टा करना गलत होता है, बट वो फिर भी करता है। सो इट्स अबाउट अवेयरनेस कि तुम कितना अपने आप के लिए लड़ना चाहते हो और कितना यू आर ओके कि हाँ भाई ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये वीडियो देख के भी कोई खास फ़र्क तो आई डोंट थिंक पड़ेगा। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रीजंस दैट वी सेल्फ सैबोटेज। आई थिंक ये बहुत कॉमन है, हम सब करते हैं। इट्स कॉल्ड योर कंफर्ट विथ फेमिलियर थिंग्स। क्योंकि हमारी ना ज़िंदगी में एक सेफ जोन होती है, हम इसी सेफ जोन में खेलते हैं, हम इसी सेफ जोन में खाते हैं, हम इसी सेफ जोन में काम करते हैं। और जब हम इस सेफ जोन के यूज्ड टू हो जाते हैं ना, तो इससे बाहर निकलना हमारा डिफिकल्ट हो जाता है। द आइडिया ऑफ ग्रोथ कम्स विथ चैलेंजेस। तुम जितना अपने आप को चैलेंज करोगे उतना ही तो तुम आगे बढ़ पाओगे ना। बट अगर तुमने अपने आप को इस बाउंड्री में, इस लक्ष्मण रेखा में बंद कर दिया, नो मैटर व्हाट योर पोटेंशियल इज, यू विल नेवर बी एबल टू रीच इट। तो तुम्हारा पहला स्टेप होता है कि ठीक है, मेरे को पता है मैं इस टाइम तक यहाँ तक ये चीज़ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अगर मुझे इससे 10% भी बेटर होना है, what else can I do? The second reason is imposter syndrome, क्योंकि हमें लगता है कि यार या तो हम बहुत चालू हैं या फिर हम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं। But let me come and say it in the most straightforward way that I can, that the world is not stupid. If you're doing something and if you've reached to that level, you've done that through a reason. And I understand जब imposter syndrome आता है तो ये वाली बात समझ आना मुश्किल हो जाता है, but your work is an evidence of what you do. If your work is good and people are saying it, imposter syndrome उसी से निकलेगा।
Third reason and one of the bigger reasons is your fear of success. इसकी ना थ्योरी बहुत फनी है. जब तुम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होते हो ना जहाँ तुम्हारे आसपास सब सक्सेसफुल हैं, तो बीइंग सक्सेसफुल इज जस्ट लाइक एन ईजियर थिंग. इट्स एन ऑप्शन, इट्स देयर, इट्स अवेलेबल. बट जब तुम पैदा ही किसी ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली में होते हो जहाँ पे यू हैवंट सीन व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक, यू नेवर कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ अचीविंग इट, एंड दैट इज वेयर a lot of middle class people fail. So if you want to level up, you need to understand कि सिर्फ इतने से तो कुछ नहीं होगा. अब बात करते हैं how do we get out of it, because that's the major part. Number 1, recognize your pattern. क्या क्या मेरी ज़िंदगी में अभी चल रहा है, क्या चीज़ मैं कॉन्स्टेंटली करता हूँ. सबसे पहली बात, बी ऑनेस्ट. इफ़ यू स्मोक, बी ऑनेस्ट अबाउट इट. इफ़ यू ड्रिंक, बी ऑनेस्ट अबाउट इट. इफ़ यू डूम स्क्रॉल अ लॉट, बी ऑनेस्ट अबाउट इट. अपने आप से पहले ऑनेस्टी से बात करो कि भाई ये सारी हैबिट्स हैं जो मैं शायद अभी गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ. Number 2, you have to start challenging your negative thoughts. Every time your brain says कि अबे you can't do this, not something that will work for you, not something that you're good at it, that is when you challenge and you say, look at me doing this. I'm not saying that you'll do it the best, but I'm saying look at me doing this. Try doing it. Bas. Once you start trying doing it, it starts working. It has worked for everybody, it will work for you also. It may just take time, और time तो वैसे भी illusion है. Number 3, take actions. तुम्हारे actions सही होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे actions होने की ज़रूरत है. क्योंकि तुम जितना मर्जी लेजी हो जाओ उससे तुम ग्रो कभी कर ही नहीं सकते. योर काउंटर टू सेल्फ सैबोटेज इज टेकिंग अ एक्शन अगेंस्ट इट, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. एंड लास्ट, अकाउंटेबिलिटी. Have a mentor, have a coach, have a therapist, have somebody who can help you identify all of these things and make a plan that actually works for you and keeps you accountable through it. If you want to work with me, the links about all of that is in the bio. But you need to come to a place where you understand कि हाँ यार, मुझे इस चीज़ में grow करना है, मुझे अपनी life को यहाँ से यहाँ ले जाना है. You would need a mentor for it. You would need people जिन्होंने अपनी life में वो चीज़ करी भी है, जिनको पता है तुम्हें क्या challenges आएंगे या फिर तुम कितनी easily self sabotage के cycle में जा सकते हो. See, if you have to take anything from this video, just take 2 very important things. 1, consistency over perfection. Number 2, actions and mindset check. Constantly check करो तुम्हारे दिमाग में thoughts क्या आ रहे हैं, तुम उससे action क्या ले रहे हो और तुम उसे कितना consistently कर रहे हो. If you remember this, self-sabotage will go away like this. But just understand that your life is your responsibility. Nobody is going to save you. Nobody is going to do efforts for you. It's only you. And once you start doing efforts for yourself, your life starts changing. Consider following us. Consider subscribing to this channel, because let us take you out in that journey where you grow and you become that potential. You become that best version of yourself. We post videos every Friday, and if you would like to see them, please subscribe, hit the bell icon, and I'll see you in the next video. See you.